तो नमस्कार। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एआईबी की परीक्षा में मिलने वाली छूट कुछ ऐसी कैटेगरीज के लोग जिनको एआईबी की परीक्षा में पार्टिसिपेट करते समय कुछ विशेष लाभ मिलने चाहिए, उसके संबंध में 13 फरवरी 2026 को एक बहुत ही स्वागत योग्य और बेहतरीन निर्णय पारित किया। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कि पूरे भारतवर्ष में सभी लॉ एस्पायरेंट्स के लिए, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए या एलएलबी होल्डर्स के लिए वर्ष में 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये एक मैंडेटरी एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करने के लिए। इस परीक्षा में नॉर्मल लोगों के साथ साथ, या यूं कह लें कि जो लोग हाथ पैर से, मस्तिष्क से स्वस्थ हैं, अपना सभी प्रकार से सक्षम हैं, उनके साथ साथ ऐसे भाई बहन भी होते हैं जो दुर्भाग्यवश दिव्यांग हैं, किसी प्रकार की अक्षमता है उनके अंदर, शारीरिक रूप से या कोई डिसेबिलिटी है उनको। तो ऐसे सभी छात्र छात्राओं के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दिया, सुनवाई करते हुए, कि ऐसे सभी लोग जो दिव्यांग जन हैं, जिनको मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से दिव्यांगता का सर्टिफिकेट इशू किया गया है कि वो डिसेबल हैं, 40% तक दिव्यांगता का रेशियो होना जरूरी है ऐसे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जो एआईबी दे हैं, जिनको इस छूट का लाभ चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी दिव्यांगजन जो 40% के रेशियो तक दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं, उनको एआईबी की जब परीक्षा होगी तो उसमें हर घंटे, यानी कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो हर घंटे उनको 20 मिनट अधिक समय दिया जाएगा बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में पेपर सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर 3 घंटे का पेपर होता है, नॉर्मल जो लोग बाकी लोग पेपर दे रहे होते हैं, तो जो दिव्यांग जन है उनको वो पेपर कुल मिलाकर 4 घंटे में सॉल्व करने का समय दिया जाता है और दिया भी जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य। और जो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पेसिफाई किया है वो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिव्यांग जनों से ही रिलेटेड ये चीज़ है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ और स्पेसिफाई कर दूं कि जैसे जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पेपर क्वालिफाई करने के लिए 45% न्यूनतम प्रतिशत अंक की आवश्यकता होती है। SC ST OBC को 40% अंक की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जो दिव्यांग जन हैं उनको भी 40% नंबर ही आवश्यक होंगे इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक और चीज स्पष्ट कर दी कि इसमें जो ब्लाइंड और लो विजन के जो उम्मीदवार हैं उनको जॉस जैसे स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति भी दी जाएगी। और साफ साफ ये निर्देश दिया कि BCI को इस सॉफ्टवेयर का खर्च वहन करना होगा। और ऐसे सभी उम्मीदवार जो दिव्यांग हैं और इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनको पेपर से पहले इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के बारे में बताया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, सिखाया जाएगा कि आप किस प्रकार से सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे और पेपर को अपने पार्टिसिपेट करके क्वालिफाई करेंगे। पेनल्टी और परीक्षा की सच्चाई बनाए रखते हुए यह भी कहा गया कि दृष्टिबाधित उम्मीदवार ऊंची कक्षा वाले साइब भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास 12वीं से ऊपर की योग्यता हो परंतु वे कानून या ह्यूमैनिटीज के स्नातक नहीं होने चाहिए, उनको भी इस प्रकार के पेपर में ये लाभ लेने का पूरा हक होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी मैं जानकारी दे दूं कि लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी वैध विकलांगता प्रमाण पत्र, यानी कि जो लीगली उनको इशू है विकलांगता प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो जमा करना होगा परीक्षा से पहले। उसमें उनको उस चीज को फिल करना होगा और वो सर्टिफिकेट उसको जमा ही करना होगा। और ऐसे सभी उम्मीदवार जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक होगी उन्हीं को इस एआईबी के पेपर में इस प्रकार के किसी भी जो छूट है उसका लाभ मिलेगा। लाभ पाने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, जमा करना चाहिए। समय से पहले विकलांगता श्रेणी का चयन उनको करना होगा, यानी कि जब वो पेपर में बैठने के लिए फॉर्म्स फिल कर रहे होंगे उस फॉर्म को, जैसे इस वक्त फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि 11 फरवरी से और 30 अप्रैल के बीच एआईबी 21 के एग्जाम्स के लिए फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया चालू हो गई है। आप
ऑनलाइन AIB की वेबसाइट पर जाकर के, BCI की वेबसाइट पर जाकर के ऑफिशियली, और ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। परीक्षा की अनुमानित तिथि 7 जून को रखी गई। मैंने पहले भी आप लोगों को अपने कई वीडियोस में ये चीज़ रिपीटेडली बताई है। तो कुल मिलाकर के इन लोगों के पास जो भी डिसेबिलिटी से युक्त हैं या विकलांग हैं या दिव्यांग हैं कह लें, तो उन लोगों के पास ये अवसर है कि वो जा करके और वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन 40% से अधिक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उनके पास होना आवश्यक है, और उनको अपने परीक्षा फॉर्म में जो वो आवेदन फॉर्म भरेंगे उसमें ये अभी प्राइमरी बेसिस पे ही, प्राइमरी स्टेप पे ही उनको ये चीज़ वहाँ पर फिल करनी आवश्यक है। ये नहीं कि बाद में एकदम से लेकर के अगर वो खड़े हो जाएंगे तो उसको माना नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए इस प्रकार की ये सुविधाएं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा BCI को निर्देशित करते हुए जारी कर दी गई हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आवेदन के समय ही PWD का चयन करते हुए सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने अपना सही असमर्थता सर्टिफिकेट अपलोड किया है कि नहीं। मतलब कोई गलत अगर सर्टिफिकेट उन्होंने अपलोड कर दिया तो बाद में अगर वो किसी भी प्रकार की रियायत लेने की बात करेंगे तो उनको इस प्रकार की कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है ये बहुत ही स्वागत योग्य है, और ऐसे सभी मेरे भाई बहन जो इस प्रकार की किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, दिव्यांगजन हैं, मेरा पूरा उनको सपोर्ट है। और इसीलिए मैंने ये प्रयास किया है कि उनको ये जानकारी दे सकूं कि वो अपने इस आने वाले AIB के पेपर में उनको कौन से लाभ मिलने वाले हैं और वो किस प्रकार से AIB के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। धन्यवाद।